विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में स्वागत है। अभी वर्तमान में विनय पांडे की आवाज है आप तक पहुंचाने के लिए। 2 वीडियो डेली, एक कानून संबंधित और एक धर्म संबंधित, क्योंकि पहला हमारे लिए धर्म है। किस उद्देश्य के लिए हमारा जन्म हुआ, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमको अपना कर्म करना है। और आज हम पितरों के संदर्भ में बताते हैं कि पितरों को इन दिनों पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो लोगों के मन में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने तो गया जी में जाके सब कुछ कराया, अब पानी किस बात का दें। तो मैंने पुराने वीडियो में बताया उन लोगों को कि पिंडदान देना बहुत जरूरी है और पानी देना जरूरी है। इन 15 दिनों में पितृपक्ष में पितृ विशेष यान से पृथ्वी में आते हैं, विचरण करते हैं और अपने परिवार वालों से अपेक्षा करते हैं कि वह हमारे निमित्त दान दक्षिणा पिंडदान वो सब करेंगे। और वो जब अपने लोग वापस जाएंगे तो वहां पर उनकी एक शान रहेगी, उनका एक यश कीर्ति रहेगा। तो बोला गया भैया पितरों को ले कैसे ले आते हैं, आप तो दान दे तो ब्राह्मण प्राप्त कर लेते हैं, वो कहां प्राप्त होता है? तो पितरों का मुंह और कोई हाथ नहीं रहता, वो ऊर्जा के रूप में रहते हैं। तो जो भी आप दान करते हैं वो ऊर्जा के रूप में उनके प्राप्त होता है। खैर ये बहुत एक लंबा सब्जेक्ट है, शॉर्ट बात करते हैं अपन। ऐसा समझिए आपने ये सोच के अपना धर्म समाप्त कर दिया कि हमने तो गया जी में सब कुछ कराया, अपने दायित्व से बच गए, दायित्व पूरा हो गया हमारा, अब हमारा कोई दायित्व पितरों के संबंध में शेष नहीं रह गया। लेकिन सुनिए, ऐसा समझिए जब आप भागवत कथा सुनते हैं तो वहां पे नांदी श्राद्ध करना पड़ता है। वहां पे गौकर्ण की कथा में, भागवत में जाइए, गौकर्ण कथा में भी जो है उन्होंने पितरों और अन्य पितरों को बुला के उस बांस में स्थापित किया था, जबकि उसके पूर्व में भी पिंडदान गया जी उन्हें सब जारी कर दिया था गौकर्ण महाराज ने। तो आपने गया में पिंडदान कर दिया तो क्या उनको मुक्ति मिल गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यही तो गोकर्ण ने किया था धुंधकारी के लिए। उन्होंने सारे श्राद्ध पिंडदान सब कुछ हर प्रकार के कर दिया। उसके बाद उससे जब मुक्ति नहीं भई तो उन्होंने भागवत कथा का आह्वान किया। भागवत कथा में नांदी श्राद्ध हुआ। नांदी श्राद्ध होने के बाद उन्होंने एक बांस के पिलर में, आप अपने ब्राह्मण पंडित से पूछेंगे तो बताएंगे क्या होता है। उसी प्रकार जब यज्ञ करते हैं तो देवताओं को तमाम पुराणों में लेख है कि देवता यज्ञ का भाग भी जब तक नहीं लेंगे जब तक उनको पितरों को भाग नहीं मिलेगा। यदि पितर आपसे संतुष्ट नहीं तो देवता आपसे संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसलिए यज्ञ 20 यज्ञ होते हैं लेकिन नांदी श्राद्ध किसी में होता है। तो नांदी श्राद्ध आपने कर दिया मतलब पितरों का भाग हमने दे दिया। पितरों का भाग निकाल के वही माचा में खोज दिए, वो कर दिए। तो पितरों का भाग हमने संपूर्ण दान दक्षिणा हो गया पितरों का। अब हम देवताओं के निमित्त कार्य करेंगे। चलिए, आप ये बात नहीं समझ पा रहे, एक और विद्या बताते हैं। आपके घर में लड़की पैदा हो गई, लड़कियों के निमित्त आपने धन जमा किया, आपने लड़की का ब्याह कर दिया, उसको विदा कर दिया, उसका दान कर दिया। जिसका प्रकार आपने गया जी में जाके पितरों के निमित्त आपने दान दिया, उसका काम पूरा हो गया। तो क्या लड़की का जो दान किया आपने, जिसको बोलते हैं कन्यादान, तो आपका दायित्व पूरा हो गया क्या? क्या आपने लड़की संबंध खत्म कर दिया क्या? क्या लड़की दोबारा मायके नहीं लौटेगी क्या? और क्या लड़की के घर में जब बच्चा पैदा होगा तो उसमें मायका पक्ष वहां नहीं जाएगा क्या? संबंध समाप्त होगा। उसके बाद भी यदि उसको जितना दान आप करोगे, लड़की के निमित्त दान करोगे, तो वह दान में उसको अपने ससुराल में यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं आपने गया जी में करा, अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, आपने प्रकार से ब्याह कर दिया। उसके बाद आप जो दोगे उनको बहुत, यदि आपके पितृ देवता लोक में देवता को प्राप्त हुए हैं तो आप जैसे ही पिंडदान करोगे तो उनको अमृत की वहां प्राप्ति होती है। मैं अपने मन से नहीं बोले, जो पुराण में लिखा उसकी बात करता हूं। उनको वहां अमृत की प्राप्ति होगी। यदि वही देवता को अमृत प्राप्त हो गया, लेकिन यदि मान लो आपके पितृ पशु के रूप में कहीं पर पैदा हुए हैं तो उनको हरी हरी घास मिलेगी। जैसे आप पिंडदान करो हरी हरी घास मिलेगी। पक्षी होंगे तो दाना मिलेगा, और सर्प होंगे तो क्या मिलेगा? सर्प यदि होंगे तो क्या मिलेगा? उनको सुखद वायु मिलेगी। वो वायु को बहुत प्रेमी होते हैं सर्प। इस प्रकार नाना प्रकार की योनि, जिस योनि में रहेंगे उनको वो सोने की प्राप्ति होती है। यह अदृश्य रूप से बात होती है।
कई लोग प्लेन मोड़ के जाते हैं, बोलते साहब प्लेन मोड़ के जा रहा है, हमको कहीं इंद्रलोक नहीं दिख रहा है। तो इंद्रलोक ऊर्जा के रूप में होना है। जब आप मर जाओगे, जब भौतिक शरीर तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, जब आप ऊर्जा बनोगे, उस प्रकार से फिर आप उस लोक में जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, जिस प्रकार आप लोग ये बोल के बच जा रहे हो कि कौन दान दे, कौन ये करे, कौन जल दे, मत दो दान कोई को, कम से कम तिलांजलि जल तो दे दो। प्रातः काल उठते ही साथ दक्षिण मुख होते हुए जल में तिल डाल दो और अपने ब्रेन में चित्र बनाओ अपने पितरों को, आपको हम जल दे रहे हैं उनको, तो उसी से वो संतुष्ट हो जाएंगे। जितना हो सके श्रद्धा से किया गया कार्य अपने पितरों के निमित्त 15 दिन बाद जब वो आपके लौटेंगे, आपको आशीर्वाद दे जाएंगे। आपके घर में जो दुख, कला, धन की कमी और बीमारियां हैं, वह पितृ दोष से होता है। इसको करके देखिए, आपको सुख की अनुभूति होगी। आपको नमस्कार, विनय पांडे की धर्म विधि कक्षा में आप लगातार बनिए। अगला वीडियो जो है कानून संबंधित। जय श्री कृष्ण।